सरयू नदी का इतिहास क्या है। यहाँ के महाराज हुए थे इक्ष्वाकु। उन्होंने बताया था गुरु वशिष्ठ को कि अयोध्या में कोई नदी नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ ने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उसके बाद हिमालय से ये पवित्र नदी निकली जो उत्तर प्रदेश में होती हुई गंगा में जाकर समा जाती है। सरयू जी का तट है और गोस्वामी तुलसीदास ने काफी कुछ लिखा है। रामचरितमानस में भी काफी कुछ लिखा गया है इसके बारे में। अदालत के फैसले पर खुशी से राम भक्त गदगद है। लेकिन अयोध्या के मुसलमानों का क्या, उनके दिल में क्या है, क्या कहती है उनकी धड़कन? सरयू के तट पर न्यूज नेशन यही जानने पहुंचा है। तीन हमारे साथ सज्जन है सरयू के तट पर। कासिफ शेख चौधरी जी हैं जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष हैं फैजाबाद के। मेरे साथ बबलू खान साहब हैं जो कि सदस्य है जिला पंचायत के। और मेरे साथ कमलकांत सुंदरम साहब हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं और हिंदुओं का पक्ष रखेंगे। क्या सोचते हैं अयोध्या के लोग इस पूरे डिस्प्यूट के बारे में, इस पूरे विवाद के बारे में? सबसे पहले कासिफ भाई आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मंदिर नहीं बनना चाहिए अयोध्या में? अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए और हम सब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के परिवार अयोध्या के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम मंदिर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। जिस दिन अगर यही था, मुझे ये बताइए, आइए ऊपर चलते हैं, अयोध्या जी के, सरयू जी के दर्शन कराते हैं, अयोध्या के दर्शन कराते हैं लोगों के। मैं आपसे जानना चाहता हूँ फिर ये विवाद क्यों 70 साल क्यों चल गया? ये कट्टरपंथी जो हमारे बीच में, हमारे कौम में, ये उसके वजह से ये जो हमारे राम की मंदिर में रोड़ा बना है, इस कारण से रोड़ा बन गया है। जो कट्टरपंथी नहीं होते आज राम मंदिर हमारी भव्य बन जाती। बट तो अयोध्या के मुस्लिमों का मानना है कि मंदिर बनना चाहिए। जी, मंदिर बनना चाहिए। आपका मानना है बबलू खान साहब? देखिए, जिस तरीके से दुनिया के मुसलमानों के लिए काबा है एक, उसी तरह से दुनिया के हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि है। तो इसको देखते हुए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए था। राम मंदिर क्यों नहीं आ पाए, वही तो मैं समझना चाहता हूँ। 70 साल क्यों बबलू भाई? देखिए, सब राम मंदिर के विरोध में नहीं है। विरोध कुछ लोग हैं जो कि व्यक्तिगत अपना दुकान चला रहे हैं, व्यक्तिगत उनको मोटा फंडिंग हो रहा है। वही लोग इसके पक्ष में नहीं है। कौन लोग है बताइए ना, नाम खुला बोलिए। जो भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वही लोग तो हैं। अगर यहाँ की जनता से पूछा जाए, यहाँ के मुस्लिम समाज से पूछा जाए। आपसे पूछता हूँ महेंद्र जी, बताइए मंदिर बनना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल। अब कुछ है ही नहीं, जब हमारे साथ में ये लोग हैं फिर बनेगा ही मंदिर। बिल्कुल। आप में से कौन है यहाँ जो बोलता है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? कोई ऐसा है यहाँ पर? सर बनना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर मानते हैं। तो सरयू के तट पर ये मोटे तौर पर एक आम राय है। आपने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बहुत पैसा मिलता है। मुझे बताइए कासिफ साहब, ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, बाबरी एक्शन कमेटी, बाहर से इनका पैसा आता होगा। यहाँ से कोई पैसा देने वाला नहीं, सब बाहर कंट्रियाँ इनको पैसा देती होगी मुकदमा लड़ने के लिए। यहाँ कोई, मैं इतना मानता हूँ हमारे राम है, हम 1,24,000 पैगंबरों में से एक मेरे राम है भैया। हम इनको नबी मानते हैं, राम को अपने, और इनकी भव्य मंदिर बनवाएंगे। और मंदिर जिस दिन बन जाएगी 1,51,000 की मैं आरती करूंगा। 1,51,000 की? 1,51,000 की आरती, मतलब आप समझते हैं इसका मतलब? जी, हम जानते हैं आप। देखिए, शामिल होती है। आप सरयू आरती में आते हैं बबलू खान? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आप सरयू जी को माता के तौर पर मानते हैं जैसे आम हिंदू? बिल्कुल। उतना ही आता और उतना ही सम्मान मैं करता हूँ जितना हमारा हिंदू भाई करता है। अयोध्या के मुसलमान उस साझा विरासत की बात कर रहे हैं जो ग्रंथों में राम राज्य का आधार बताई जाती है, जिसमें एक दूसरे के विश्वास का आदर किया जाता है, जिसमें एक दूसरे की आस्था को नमन किया जाता है, जिसमें माना जाता है कि ईश्वर और अल्लाह दोनों उसी के नाम है, क्योंकि सबके दाता राम है। हाँ, कुछ उन लोगों को छोड़कर जिनकी रोटी विवाद की ऐसी ही धीमी आंच पर सिकती है। अयोध्या में 20% लोग हैं जो कट्टरपंथी में शामिल हैं, नाम नहीं बताना चाहते उनका, जो वो नहीं चाहते मंदिर बने। वो अपनी रोजी रोटी सेकते हैं, हमारी रोजी वही से चल रही है, उनका घर का खर्चा चल रहा है, वही एक उनकी राजनीति है। और अयोध्या के जो सुकून से रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं मंदिर बन जाएगी, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, हमारा कारोबार बढ़ जाएगा, हमारी अयोध्या की तरक्की हो जाएगी। ये लोग अयोध्या के मुसलमान का सोच है। और आपको लगता है कि वाकई इतना विकास होगा अगर यहाँ पर मंदिर बन जाता है?
जी, अयोध्या में तो विकास होगा ही होगा। अयोध्या के साथ पूरे राष्ट्र में विकास होगा मंदिर बनने के बाद। जी, क्या फर्क पड़ेगा कमलकांत जी मंदिर बनने के बाद? यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है अयोध्या की, वो किस तरीके से बदल जाएगी? दरअसल अयोध्या तो एक तीर्थ है और यहाँ पर यात्री ही सबसे बड़ा जो साधन है आय का, और अगर रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन है। जितने भी यहाँ पर पंडा, पुजारी, व्यापारी और जो माली या जो जितने भी व्यवसाय हैं, आपको सब मंदिर से ही जुड़े हुए मिलेंगे। और यहाँ पर जब श्रद्धालु आएगा तो स्वाभाविक है उनका भी विकास होगा और रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ जो भी इंडस्ट्री है वो मंदिर है, मंदिर की ही इंडस्ट्री के बहाने। तो मंदिर में जब श्रद्धालु आएंगे तभी यहाँ के विकास की स्थिति बनेगी, और तभी कहीं ना कहीं सरकार भी इस आवश्यकता को महसूस करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ें, रेलवे के साधन बढ़े, बस अड्डा हो, ये सारी चीज़ें आएंगी। और इसके नाते एक माहौल बनेगा, और वो माहौल जो शांतिपूर्ण माहौल होगा वो कहीं ना कहीं प्रदेश और देश में भी उसके सुकून पैदा करेगा। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या को एक नई पहचान मिलेगी। उस मंदिर में आस्था लेकर आने वाले श्रद्धालु अयोध्या के विकास में हाथ बटाएंगे। इसीलिए मंदिर निर्माण का इंतजार हर अयोध्यावासी को, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अयोध्या इतिहास में घटी कड़वी घटनाओं की यादों को सरयू में तिलांजलि दे चुका है। आपको क्या लगता है 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ कासिफ भाई, क्या वो होना था? क्या बाबरी मस्जिद को टूटना था? ये बाबरी मस्जिद को पहली बात मस्जिद थी नहीं। जो मस्जिद होती है मीनार बना रहता है, गुंबद बना था, उसको कोई कह नहीं सकता मस्जिद थी कि नहीं थी, हम इसको नहीं बता सकते। जो आए वो नहीं जानते थे मंदिर है मस्जिद है, वो अपने जुनून में थे, गिरा दिए। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था, क्या ठीक हुआ 6 दिसंबर 1992 को? क्या ऐसा होना था? नहीं, ऐसा नहीं होना था। उस समय भी हमारे राम भी अंदर थे, आज भी राम हमारे तिरपाल के अंदर है। उस समय हम छत के नीचे हमारे राम रहते, और जो हुआ गलत हुआ। ये आपका क्या मानना है बबलू भाई, जो हुआ ठीक हुआ? देखिए, जो राम मंदिर का मॉडल है वो दूसरा है। तो वहाँ पे एक ढांचा खड़ा था, उसको इसलिए गिराया गया कि आने वाले समय में, जो कि अब वास्तव में रामलला का पूरी तरह से वनवास खत्म हो रहा है, तो वो जो उनका मॉडल है उसी तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इसलिए वो टूटा, अब बहुत अच्छा हुआ टूटा। अब जो है जो बनेगा वो, इनका मानना है कि अच्छा हुआ टूटा, और आप कह रहे हैं कि बुरा हुआ, तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। वो मकसद नहीं है हमारा। मकसद ये जो आज हमारे राम तिरपाल के अंदर है, तिरपाल के अंदर उस समय न होते, छत के नीचे होते। जो गिर गया, अब उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा मकसद ये था, तिरपाल के नीचे आज हमारे हैं। आज मैं मकान के अंदर रह रहा हूँ, 3 मंजिला के नीचे रहता हूँ, और मेरे राम तिरपाल के नीचे रहते हैं। ये कोई नहीं सोचता, इसके लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ आप। जब अयोध्या का मुसलमान भी तिरपाल में बैठे रामलला को देख दुखी है, तो भाईचारे की ऐसी मिसाल खड़ी हो जाती है जिसके सामने जाति धर्म के बंधन छोटे दिखने लगते हैं। यही भारत की वो विरासत है जिसे अयोध्या के लोग अपने दिलों में सहेज कर रखते हैं। अयोध्या के ये लोग बता रहे हैं, पूजा और इबादत दोनों का तरीका अलग जरूर हो सकता है, लेकिन दोनों की खुशबू एक सी। तभी तो अयोध्या कह रही है राम मंदिर बनेगा और खुदा की मर्जी से बनेगा। ये बताइए, आप दोनों बबलू भाई, आप और कासिफ भाई, आप दोनों कह रहे हैं वकालत कर रहे हैं मंदिर की, तो मुझे ये बताइए फिर आपने ये बात 1949 में आपके पूर्वजों ने क्यों नहीं की, आपके पूर्वजों ने क्यों नहीं की, और ये मंदिर सोमनाथ की तर्ज पे क्यों नहीं बन पाया? सोमनाथ की तर्ज पे अयोध्या, ये हमारे और मेरे भाई के बीच में जो थे बुजुर्गों मेरे, उनका उस तरह उस समय उतना रवैया नहीं था। जैसे 1934 के बाद अयोध्या में एकता थी, 1934 के बाद अंग्रेज के उसमें शासन में इसमें बदलाव आ गया। नहीं, पहले कोई नहीं जानता। आज भी अयोध्या में दोनों भाई एक साथ रहते हैं, हम दोनों भाई एक साथ रहते, कोई नहीं। उस तरह बुजुर्गों ने सोचा नहीं मंदिर बन जाए या मस्जिद बन जाए। मंदिर चाहते उस समय भी बन सकती थी, आज भी मंदिर बनती है। आज भी सोमनाथ की तरह मंदिर हम सब बनवाएंगे। बबलू भाई, मैं समझना चाह रहा हूँ क्यों नहीं, अगर आप आज इतने कन्विक्शन से मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो ये बात आपके पूर्वजों ने 1949 में क्यों नहीं सोची कि अगर सोमनाथ बन रहा है तो अयोध्या भी बने? हम शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, बगैर खुदा के इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता। ये तो आप दार्शनिक हो रहे हैं, दार्शनिक हो रहे हैं। बगैर खुदा के इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता। अब जो आगे हो रहा है ये खुदा का ही इजाजत है, खुदा के ही
इजाजत से ये सब हो रहा है, और राम मंदिर का निर्माण भी होगा तो खुदा की इजाजत से ही होगा। मतलब खुदा खुद चाहते हैं कि राम मंदिर बने। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा, मैं कह रहा हूँ ना कि बगैर खुदा की इजाजत से एक पत्ता नहीं हिल सकता। और ये झगड़ा सब खुदा के नाम पे ही हो रहा है बबलू भाई। ये झगड़ा जो हुआ 70 साल तक खुदा के नाम पर हुआ। जो मैं कह रहा हूँ, मैं कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। विवादित स्थान पे हम लोग कभी नमाज अदा नहीं कर सकते, ये मेरा कुरान कहता है, ये मेरा हदीस कहता है। इसलिए जो अब ढांचा के लिए आप बात किए हैं कि ढांचा वो गिर गया, तो मैंने इसलिए कहा कि खुदा के बगैर इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता, तो ये कहीं न कहीं से खुदा का ही इजाजत था, इसलिए वो ढांचा गिरा। अब राम मंदिर निर्माण होने वाला है। अयोध्या के मुस्लिम लोगों की बातें दिल को छू लेने वाली हैं। ये बातें बताती हैं कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की सियासत कुछ लोगों के लिए भले ही उनकी 2 जून की रोटी का मामला हो, लेकिन अयोध्या के लिए सबसे ऊपर भाईचारा है। वो भाईचारा जो कहता है कि अयोध्या पर मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना कि हिंदुओं का, क्योंकि अयोध्या हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं देखती। वहां इंसानियत सबसे बड़ा मजहब बनकर खड़ी है। खुदा का इजाजत होगा तो रामलला जहां विराजमान है वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और हम लाखों मुस्लिम यहां पे राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करेंगे। कमलकांत जी, क्या आप एग्री करते हैं कि अयोध्या का मुसलमान विवाद, टकराव, झगड़ा नहीं चाहता है, और वाकई कुछ बाहरी लोगों ने इस पूरे इशू को इस तरह से पेश कर दिया? निश्चित रूप से यहाँ जो संख्या है वो बहुत ही अल्पसंख्यक जो मुख्य रूप से है, वो अयोध्या में तो अल्पसंख्यक ही हैं। तो ऐसे में भाईचारा यहाँ कायम है। लोगों के यहाँ तीज त्योहार पर आना जाना रहता है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये जरूर है कि एक सेटलमेंट होना चाहिए, लेकिन वो सेटलमेंट करने के लिए उनके पास पावर नहीं है। वो पावर कहीं सेंटर और है, तो जो वो पावर सेंटर है उसके नाते वो सारा डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, पावर सेंटर। क्या मंदिर बनने के बाद ये पावर सेंटर डाइल्यूट हो जाएगा? क्या मुसलमान समझ रहे हैं कि भारत तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, उनको हम कदम बनकर चलना चाहिए? भारत तरक्की के रास्ते पे है और रहेगा, बढ़ते रहेगा, और मंदिर हमारी बन जाएगी और बहुत अच्छी तरक्की हो जाएगी। सबसे पहले अयोध्या की बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी हमारी। जो आज भी हम पिछड़े में चल रहे हैं, बहुत आगे हम निकल जाएंगे, यही मेरी सोच है। कमलकांत जी, क्या आप महसूस करते हैं बबलू की बात सुनने के बाद, कासिफ की बात सुनने के बाद, क्या देश का माहौल बदल रहा है? डेफिनेटली देश का माहौल बदल रहा है। आज की परिस्थिति में जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी सोच रही है कि हमको डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए, और इसी नाते कहीं ना कहीं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ये आह्वान है, उस आह्वान पर युवा भी बड़ी संख्या में उनके साथ खड़ा हो रहा है, जो इस बात का संकेत है कि बदलाव देश में आ रहा है। चलिए, वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए, और समय के साथ जो बदलता है वो ही बलवान होता है, क्योंकि कहा जाता है समय बड़ा बलवान होता है। और सरयू के इस घाट पर, सरयू की इस सीढ़ियों पर मैं यही कहना चाहूंगा, यही मैंने महसूस किया है कि अयोध्या का जो आम मुसलमान है वो चाहता है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी भव्य राम मंदिर बने, क्योंकि ये मंदिर ही नहीं होगा, अयोध्या के लोगों के विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगा। ये सच है कि अदालत का फैसला किसके हक में आया, कौन जीता, कौन हारा, अयोध्या इससे अछूती है। अयोध्या के लोगों का मानना है कि 70 साल की जंग में असल जीत अयोध्या की हुई है।